उन्होंने कहा ठीक है आप जाके अपनी डाउन पेमेंट ले लो, इस तरीके से, विच वॉज अ वेरी रूड स्टेटमेंट। बट फिर लगा कि डीसी के हिसाब से 17 लाख रुपए नेक्सॉन के लिए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था हमें। तो कभी कभी मैं बचपन में ट्रैक्टर वगैरह पे चढ़ाऊंगा तो वैसा मुझे लगता था थोड़ा सा। पेट्रोल में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था क्या डीलरशिप वालों ने? हाँ, अरे आपका हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आ रही है हमारे पास न्यूज़ है। लेफ्ट लेग खराब हो चुका है तुम्हारा। मुझे लगता है कि इसीलिए इनका फोकस रहता है कि गाड़ी जो है 4 या 5 स्टार हो, ताकि मैं कुछ गड़बड़ करूं तो सब सेफ रहे एटलीस्ट। म्यूजिक कर दिया फुल, तो वो एक एंजॉयमेंट था। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है, हाल फिलहाल में उसका क्रैश टेस्ट हुआ था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतना अच्छा स्कोर करेगी। 5 स्टार एडल्ट, 5 स्टार चाइल्ड, और वो गाड़ी है हमारी हुंडई की वर्ना। और आज शिप्रा प्लस सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अच्छी बात ये है कि इन्होंने अपग्रेड किया है टिगोर से। 2021 मॉडल टिगोर थी इनके पास, लगभग 25,000 किलोमीटर के आसपास चलाई। उसके बाद इन्होंने हुंडई वर्ना DCT खरीदी है और लगभग 500-600 किलोमीटर इन्होंने चला दी है। तो गाड़ी का तो हम ओवरऑल एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि ज़्यादा चलाई नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि मार्केट में अच्छी अच्छी सेडान्स हैं, लाइक आपकी होंडा सिटी हो गई, आपकी वर्टस हो गई, स्लाविया हो गई, उनको क्यों छोड़ दिया, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है SUV का उसके साथ क्यों नहीं चले। ये दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रेड कलर किसकी पसंद है? देखिए, शुरू में तो मेरी पसंद है ये। अच्छा। मुझे लेकिन इनको था कि इनको हैरियर जो है रेड ब्लैक में अच्छी लगती थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये कलर लेता हूँ तो मैं थोड़ा सेफ रहूंगा और रिजेक्शन नहीं होगा। हैरियर आपको पसंद थी तो और ये क्यों आने दिया आपने? क्योंकि वो सिर्फ डीजल में अवेलेबल है, पेट्रोल में होती तो फिर आ जाती, क्योंकि रनिंग इतनी नहीं है। दोनों ही IT में वर्क करते हैं, तो हम लोग का इतना रनिंग है नहीं। कभी हो गया मंथ में एक बार हाईवे रनिंग हो गया, ऑफिस इनको जाना नहीं है, मुझे जाना है, मुझे भी हफ्ते में 2 दिन ही जाना है। तो फिर मुझे थोड़ा चाहिए था कि यार ज़्यादा पॉकेट में छेद ना करे, देखने में भी अच्छी लगे, पावर वगैरह भी हो सही, इस वजह से मैं इस पे गया। और दूसरा, अगर आप ये क्वेश्चन कहें कि SUV की तरफ क्यों नहीं गए, सेडान की तरफ क्यों गए, तो शुरू में जैसे एक तरह से भेड़ चाल है कि भाई SUV लेनी है, चाहे आपको उतनी ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत है या नहीं है, आप उतना ऑफ रोडिंग करते भी हो या नहीं करते हो। तो उसमें शुरू में तो हम लोग भी फंस गए थे। हम लोगों ने भी शुरू में नेक्सॉन हमने देखी, नेक्सॉन हमें अच्छी लगी, DCA में हमने देखा। बट फिर लगा कि DCA के हिसाब से 17 लाख रुपए नेक्सॉन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था हमें। बट फिर भी हम ओके थे, काइंड ऑफ कि ठीक है चलो। लेकिन फिर थोड़ा सा उनका स्टाफ बिहेवियर, और एक है कि आप प्रोडक्ट कितना भी अपग्रेड कर लो, थोड़ा सा स्टाफ को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद से आपके पास DCA का टेस्ट व्हीकल अवेलेबल नहीं है, आप हफ्ते भर से लटका रहे हो, आप कह रहे हो हमें नहीं पता DCA का टेस्ट व्हीकल भी कब आएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपके पास टेस्ट व्हीकल नहीं है तो आप हमें अवेलेबल गाड़ी करा के कैसे देंगे? आप उसके लिए भी तो कह रहे नहीं सर वो तो हो जाएगी अवेलेबल 1 महीने में। फिर कह रहे हैं कि नहीं सर मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने की वेटिंग हो गई है। तो हमने कहा कि भाई हमारा इतना वेटिंग का हमारा है नहीं, और हमें एज सुन एज पॉसिबल अपग्रेड करना है। तो फिर कोई क्लियर रिस्पांस नहीं आया। स्टाफ के रिस्पांस में रूडनेस भी काफ़ी थी। ये भी एक बात, जब हम लोगों ने नेक्सॉन के लिए ऑप्ट करा, इनफैक्ट हमने उसकी डाउन पेमेंट भी ऑलमोस्ट कर दी थी, जो कि उन्होंने कहा ठीक है आप जाके अपनी डाउन पेमेंट ले लो, इस तरीके से, विच वॉज अ वेरी रूड स्टेटमेंट। आई डोंट नो कौन सा शोरूम था, लेकिन उनका यही था कि आप ले लो जो आपने पे किया है। तो इस वजह से हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये कह रहे हैं कि भाई आप कब तक दोगे, हम लोग ऑलरेडी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट वेट करते हुए। तो कह रहे हैं कि सर आपको ज़्यादा जल्दी आप डाउन पेमेंट आप अपना जो है बुकिंग के अमाउंट वापस ले लो। अच्छा किया आपने नहीं ली टाटा, क्योंकि उनको बेचनी नहीं थी, तभी इस तरीके की जो है बातचीत कर रहे थे। जो आपने टिगोर थी ओनली 3 साल चलाई, 3 साल में बेच दी, उसका भी एक्सपीरियंस खराब था क्या? नहीं, उसका एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। सिर्फ ये था कि मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास एक 2010 वर्ना भी थी, वो न्यू नहीं ली थी हमने, वो सेकंड ओनरशिप थी हमारी। लेकिन उसमें जो मैंने पावर और वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, हालांकि वो फिर हमें उतना उसकी रनिंग नहीं थी, फिर हमने वो निकाल दी। जब हमने टिगोर ली तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि कंफर्ट अंदर की साइड में थोड़ा NVH लेवल भी था अच्छा खासा, मतलब आप स्टीयरिंग पे बैठते हो आपको लगता है कि डीजल गाड़ी चला रहे हो। तो कभी कभी मैं बचपन में ट्रैक्टर वगैरह पे चढ़ाऊंगा तो वैसा मुझे लगता था थोड़ा सा कि वो स्टीयरिंग वैसा लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी मतलब म्यूजिक वगैरह उसका अच्छा था, हरमन का आता था उस टाइम पे। म्यूजिक उसका काफ़ी अच्छा था। मेरे को उस गाड़ी का सिर्फ म्यूजिक अच्छा लगता था, और इनफैक्ट जब वो किसी सेल्समैन ने बेची भी थी तो उसने पहले शीशे बंद किए, कह रहे आप म्यूजिक सुनो, और म्यूजिक कर दिया फुल। तो वो एक एंजॉयमेंट था। और वो हमारी फर्स्ट गाड़ी थी तो डेफिनेटली एक अटैचमेंट था। बाकी म्यूजिक उस सब सिर्फ मेरे को उसका म्यूजिक ही सबसे अच्छा लगता था, वो मेरे को इसमें भी मिल गया। चलो अच्छी बात है। आपने ये नहीं बताया कि वर्टस और स्लाविया जो 2 गाड़ी कॉम्पिटिटर है, इसकी होंडा सिटी है,
उसके बारे में क्या ख्याल है? सिटी अभी मैंने देखी थी, लेकिन सिटी का मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसका जो पावर की जो रिक्वायरमेंट थी, मेरी प्राइम रिक्वायरमेंट पावर की थी अपग्रेड के टाइम पे, वो मुझे सिटी में नहीं मिल रही थी, है ना। और स्लाविया और वर्टस में जो है उसका आप टॉप मॉडल देखें तो इसके टॉप मॉडल से अराउंड 2.5-3 लाख रुपए के आसपास ऊपर जाता है। मेरा शुरू में बजट था अराउंड 15-16 के आसपास का। तो उन्होंने डिस्काउंट ऑफर नहीं करा? क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट है पिछले 2-3 महीने हमें से। उस टाइम पे कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफर नहीं हुआ, और इनफैक्ट था कि हम जब जो भी जैसे कलर सेलेक्ट कर रहे हैं कि यार हमें ये कलर दे दो, क्या सर ये कलर पे तो बहुत वेटिंग है 5-6 महीने के, आप ऐसा करो वाइट ले जाओ, आप ऐसा करो ब्लैक। मैंने कहा अरे आप मेरे से तो पूछो कि मुझे कौन सा कलर लेना है। फिर उसके हिसाब से मुझे लगा कि इसके अंदर मैं पावर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, और ये थोड़ा नया लुक भी है, इसका थोड़ा अनकन्वेंशनल लुक है। मे बी पोलराइजिंग हो सकता है, किसी को ज़्यादा पसंद है किसी को कम, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। स्लाविया और वर्टस के साथ में थोड़ा सा मुझे बजट और कलर और वो सब को लेके थोड़ा सा इशू था। सिटी के साथ में मुझे पावर का इशू था, और थोड़ा हम लोगों ने एक्चुअल में बीच में एलिवेट भी हम देखने गए थे, बट एलिवेट का मुझे लगता है एलिवेट का इंटीरियर और सिटी का इंटीरियर नियर बाई काइंड ऑफ सेम सा है, एक तरह से उसी से उठाया हुआ है। तो जब भी इनके साथ में बैठा तो कह रही कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पहले के पापा वगैरह की गाड़ी होती थी ना, वो उसका जो इंटीरियर का फील आता था वैसा फील आ रहा है। फिर उसका जो म्यूजिक सिस्टम था वो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा, सिर्फ आवाज तेज हो रही थी उसमें कोई बेस नहीं था, और क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी म्यूजिक उसकी बहुत ही खराब और क्वालिटी एलिवेट थी। का भी थोड़ा शॉकिंग थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे लिए ये था कि आप उसमें जब उनके पास में गया कि भैया मुझे ये चाहिए और ये कलर मैं डुअल टोन में मैं चाह रहा हूँ, ऑरेंज ब्लैक, कह रहे सर वो डुअल टोन तो अभी नहीं आ रहा है। मैंने बोला अभी नहीं आ रहा है, बोला आपकी एलिवेट अभी तो आपने लॉन्च करी है, अगर अभी आप वापस ऐसे अपने आप कस्टमर्स को वापस भेजते रहेंगे कलर ये नहीं आ रहा वो नहीं, तो कह रहे नहीं सर उसका तो, मैंने कहा कब तक आ जाएगा, कितनी वेटिंग है, कह रहे सर उस बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप सिंगल टोन ले जाइए। फिर हमने कहा टेस्ट ड्राइव के लिए व्हीकल, कह रहे सर आज तो नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा। फिर हमने नेक्स्ट डे फॉलोअप किया कि सर थोड़ा वो जो लड़का टेस्ट ड्राइव लेके निकलता है वो कहीं चला गया है, तो हमें बहुत कोई उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, और हमें लगता है कि होंडा ने इतने टाइम बाद एसयूवी लेकर आए तो थोड़ा सा और उनको रिसेप्टिव होना चाहिए। फिर मुझे था कि ये मुझे वरना चाहिए रेड और ब्लैक में, तो फिर मैंने 2-4 शोरूम से पता किया, फिर उन्होंने कहा कि लास्ट में मैंने पता किया दिल्ली के शोरूम से, तो उन्होंने कहा कि सर एक ही है आपके लिए खड़ी है, फिर आप आके देख लीजिए। फिर हम गए, हमने 2-4 दिन बाद पीडीआई कर लिया, फिर हमने 9वीं पे इसकी डिलीवरी ली। कैसी लग रही है ओवरऑल गाड़ी? मैम आप भी बताइए, आप सबसे पहले बताइए कि चलाने में कैसी है ओवरऑल? उसमें आपने वो खट्टा मीठा पिक्चर देखी होगी, तो उसमें जॉनी लीवर का एक डायलॉग होता है कि वो कुछ भी खराब होता है ना तो कहता है अभी करके देता हूँ। तो वैसे ही ये है कि इससे आप जो भी मांगोगे ना ये कहेगी अभी करके देता हूँ। चाहे आप पावर की बात करो, चाहे आप हैंडलिंग की बात करो, लोग कह सकते हैं कि मैं क्योंकि टिगोर से स्विच कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट ऐसा नहीं है। मतलब मैंने वर्टिस भी चलाई हुई है, मैंने वरना मेरे पास पुरानी वाली भी थी, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बहुत, मतलब मुझे तो अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है। और ओवरऑल हैंडलिंग कंफर्ट भी इसका बहुत अच्छा है। इसकी जो सीट्स की कुशनिंग है, लेदरेट सीट्स हैं इसकी, दोनों में इसमें डिस्क ब्रेक्स आते हैं, तो मुझे ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी लगी इसकी। 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा उतना पॉजिटिव नहीं है। मुझे इसके लाइट का थ्रो थोड़ा कम लगता है, जैसे इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो देना चाहिए था, है ना। आप इतने पैसे लगा रहे हो तो आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करवाती हैं आपको, बट फिर भी मुझे लगा कि बाकी चीज़ों को देखते हुए, मेरे बजट को देखते हुए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, और जैसे कि मैंने कहा हम लोग का एसयूवी का हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है, बट मे बी शायद आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हमें थोड़ा लगा था कि मे बी शायद हैरियर सफारी आ रही है तो मे बी शायद 4x4 इंट्रोड्यूस करें, बट उन्होंने नहीं किया। फिर भी आपका जो है टॉप मॉडल उनका 31 लाख जा रहा है। हमने एक्चुअल में हैरियर भी बुक करी थी क्योंकि र्यूमर था कि पेट्रोल में आ रही है। अच्छा। और वो फिर कैंसिल हुआ क्योंकि हमें उस टाटा के शोरूम, दूसरे टाटा के शोरूम से किया था हमने, तो उसने कहा नहीं आ रही है ऐसा, इट इज़ जस्ट अ र्यूमर। लेकिन मेरे ख्याल इस बात को लेके बहुत बुकिंग्स हुई थी क्योंकि मैंने इतनी इंक्वायरी करी थी। हैरियर मेरी चॉइसेस में थी, पेट्रोल में होती तो पेट्रोल फिर में आप- उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था क्या डीलरशिप वालों ने? हाँ, एक ने एक्सेप्ट किया, एक ने नहीं किया। अच्छा। हाँ, मतलब इतना कंफ्यूजन कि जैसे ना एक बुकिंग लेने का टारगेट है कुछ इनके पास में, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग उठा लो, नहीं ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। फिर लास्ट में हमें अराउंड 2 हफ्ते टहलाने के बाद में कह रहे हैं कि नहीं सर पेट्रोल में तो नहीं आ रही है, आप ऐसा करो आपके लिए नेक्सॉन बुक करा दें। मैंने अरे कहते कि ना, अरे आ रही है, आप बुकिंग अमाउंट दे दो, अरे आपका हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आ रही है, हमारे पास न्यूज़ है। अब मैंने वहाँ का सेल्स वाला जो होता है उस टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, तो कह रहे, तो वो कह रहे कि आपको डीलरशिप रीडायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी इस बात का क्लियर आंसर नहीं दे रहे। आपको क्या लग रहा है 19-20 लाख रुपए लगा के आपको ये गाड़ी वर्थ लग रही है क्या? वर्थ डेफिनेटली है, उसका रीज़न है जैसे इनको पावर का
अब जितने भी इनको इश्यूज थे टिगोर से वो सारे इसमें सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक प्लस इसका इंटीरियर फार बेटर है, कंफर्ट फार बेटर है, एम्बिएंट लाइट्स का फीचर जो है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। प्लस अब बूट स्पेस देख लो, नेक्सॉन में नहीं था जो हम ऑप्ट कर रहे थे, अच्छा हुआ वो मना हो गया। इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है, जैसे कंफर्ट लेवल बैक सीट वालों के लिए जो है वो भी अच्छा है। मतलब फ्रंट के लिए तो अच्छा है, बैक सीट वालों के लिए भी अच्छा है और लेग स्पेस भी है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं इसमें। आप लोगों ने कितना लंबा प्लान बनाया है इसको रखने का? जैसे आपने 3 साल में पिछली गाड़ी निकाल दी, क्या प्लान सारे इनके होते हैं मेरे सिर्फ रिजेक्शंस होते हैं। नहीं देखिए, मेरा लेने का ही पर्पज़ ये था कि मैं ऑटोमेटिक ले रहा हूँ, है ना, और मोस्टली जो फीचर्स अभी प्रेजेंट की डेट में आ रहे हैं वो इसमें होने चाहिए। बाकी मेरा तो इसको लंबा रखने का ही प्लान है, 10-15 साल तक तो एटलीस्ट। कहते सब ये कह रहे हैं बस, ट्रस्ट मी, सब बोलते हैं ऐसा, ठीक है। हम टिगोर को 6 साल रखने वाले थे, वो अच्छा। उसके आधे में चलेगी, तो अब ये मेरे ख्याल 7 years। आप कह रहे थे कि यार जब मेरी गाड़ी की डिलीवरी हुई, गाड़ी मुझे काफी लंबी लगी, जी लेकिन लंबी लगने के बाद जब आप इसको चला रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जी जी, आपको कुछ परेशानी हो रही है क्या चलाने में? हाँ देखिए, शुरू में थोड़ा सा मुझे ये था कि इसके क्योंकि डायमेंशंस लंबे हैं थोड़ा, मतलब ये और थोड़ा आपको आइडिया लेने में एक चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकती है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा जब इससे लोअर सेगमेंट कार्स में आ रहा था तो वो इसमें देते तो थोड़ा सा ईजी हो जाता ड्राइवर के लिए भी, लेकिन ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे यूज टू होने में मुझे टाइम लगा। मैंने आपका फिर वो वीडियो भी देखा था जिसमें आप वरना को लेके गए थे, आपने हिली एरियाज वगैरह में चलाया था। वीडियो की वजह से भी मतलब मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी ये चूज करने में कि क्या इसको मैं हिली एरियाज के लिए भी देख सकता हूँ। देखिए आजकल रोड ना हर जगह है, देखा जाए तो आप लद्दाख भी जाएंगे तो आपको वहाँ रोड मिलेगी, ये गाड़ी भी जा सकती है अगर आप ले जाना चाहें तो। चलाने वाले के ऊपर बात है, देखिए चलाने वाले के ऊपर बात है, और एक होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये गाड़ी आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकती है इन टर्म्स ऑफ कि आप समझ नहीं पाए कि आपको किस स्पीड पे भगानी है या कहाँ ले जानी है, लेकिन वैसी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देगी जैसे थार वाले लोग फंसते हैं, ठीक है, कि कहीं आए दिन वीडियोस दिखती हैं कि भाई नदी में दिख रही है या फिर वहाँ से निकाल रहे हैं गाड़ी को यहाँ से। मुझे पता है लिमिटेशंस अपनी भी और गाड़ी की भी। मैनुअल से मैंने स्विच किया था तो मुझे बहुत अपने आप को समझाना पड़ा कि लेफ्ट लेग का कोई यूज नहीं करना है ना, लेफ्ट लेग खराब हो चुका है तुम्हारा। मुझे लगता है कि इसीलिए इनका फोकस रहता है कि गाड़ी जो है 4 या 5 स्टार हो, ताकि मैं कुछ गड़बड़ करूं तो सब सेफ है एटलीस्ट। अगर 5 स्टार नहीं आए होते फिर आती है गाड़ी? नहीं आती। अच्छी बात है, आती ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो देखिए बहुत पहले से थी ये गाड़ी, है ना, लेकिन अब क्योंकि 5 स्टार नहीं है तो जैसे आप वो होता है ना, बोलने से पहले ही कैंसिल हो जाती है चीज। तो मतलब मैंने शुरू में फिर मैंने बोला कि क्रेटा भी तो बुरी नहीं है, बोला कि क्रेटा की क्या रेटिंग है अभी, तो क्या मेरे अभी तो जो प्रेजेंट रेटिंग है उसकी वो 3 स्टार है, तो भाई कि वही मना हो गई। फिर किया का भी थोड़ा, सेल्टॉस का भी ठीक है, उन्होंने अपग्रेड किया है, बट हमें अभी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है। अब आप जितना उसको आप टेस्ट को बोलिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो स्पॉन्सर्ड है, ये है वो है, जो भी है, लेकिन फिर भी और आपके पास क्या गारंटी है किसी भी चीज को देखने की। चलाने में कैसी गाड़ी, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी और आपका जो टर्बो इंजन है उसके बारे में भी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उन वीडियो का। डीजल का ऑप्शन अब वरना में नहीं आता, तो अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। देखिए काफी अच्छी गाड़ी है, सेफ भी है और सब कुछ इसमें मिल जाता है। कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज, सारी चीजें हो किसी गाड़ी में। ये बहुत कम गाड़ी होती है जिसमें क्वालिटी भी अच्छी हो, इंटीरियर की फीचर्स भी हो और रेट भी अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि आपने मन मुताबिक रेट जो है गाड़ी के मार्केट में लेकर आया और उसके बाद आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ रहा है। तो यही था एक्सपीरियंस इन दोनों का, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।